ताज़ा और इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करें। लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई। उनका शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन गुलकाराओं में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र में गुलकारी शुरू की थी और तकरीबन 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने कैरियर में उन्होंने अनगिनत गीत नगमे गाए। और अब ताज़ा और अफसोसनाक अपडेट जो है कि बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर जो कोविड-19 से मुतासर होने के बाद 11 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी और उनको आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। पिछले 2-3 बरसों में उनकी हालत ख़राब रही और कई बार उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2019 में भी उनको आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था। उस वक्त भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक अपडेट सामने आई है कि लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गई हैं। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के उन गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नगमे रिकॉर्ड किए हैं। क्लासिकल गुलकारी के माहिर लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मुतअद्दिद ज़बानों में गुलकारी की। भारत के सबसे बड़े एजाज़ों दादा साहब फाल्के और भारत रत्न से नवाजी जाने वाली लता मंगेशकर भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी मशहूर व मारूफ थीं। एक ज़माना लता का मद्दाह था, आज भी है और यकीनी तौर पर आने वाले कई दहाइयों तक उनको भुलाना नामुमकिन होगा। और लता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद शुरू में अदाकारी भी की थी और मुख्तलिफ फिल्मों में बच्चों के किरदार अदा किए थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ गुलकारी के लिए वक्फ कर दिया था। शौक धुनों की तो खूब माहिर थी, खूब माहिराना अंदाज में उसको निभाती थी, लेकिन लता ने संजीदा गाने भी खूब महारत से गाए। जो गाया खूब गाया और बड़ी महारत उनकी ये भी थी कि जब वो बहुत ज़्यादा इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी उसके बावजूद जब वो प्लेबैक सिंगिंग करती थी और नौजवान हीरोइंस पर उनकी ये गाने डब होते थे तो उन हीरोइंस के ऊपर उनकी आवाज़ बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगती थी। इतनी खनक और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ होती थी उनकी कि नौजवान हीरोज़ पर भी वो बिल्कुल फिट आती थी। और अनगिनत गाने गाए। भारत में सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं गाए, उन्होंने दीगर जो भारत में ज़बानें बोली जाती हैं उसमें भी मुख्तलिफ गाने गाए हैं और वो सारे ही सुपर हिट गए। और गुलकार और अदाकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता ने सुरों की दुनिया में वो मकबूलियत हासिल की जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। उन्होंने अपने दौर के सभी छोटे बड़े मौसीकारों के साथ काम किया और जो गाया उसको खूब और बेहतरीन अंदाज में निभाया और ऐसा निभाया कि हर ज़बान पर यानी कि हर शख्स को वो याद हो गया। और यकीनी तौर पर एक ज़माना उनका मद्दाह था, आज भी है। आज की जनरेशन भी लता की बहुत बड़ी फ़ैन है। उनके जितने गाने हैं वो उनको याद होते हैं और यकीनी तौर पर आगे आने वाली कई दहाइयों तक उनके इन गानों को भुलाना, उनकी जो अदायगी थी, जो उनका अंदाज था, उसको भुलाना नामुमकिन होगा। सीनियर आर्टिस्ट सुहेल अहमद ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सुहेल अहमद का कहना है कि लता का इंतकाल गम की घड़ी है। वो आवाज़ की दुनिया की मलका नहीं, उन्होंने गायकी से मोहब्बत की। दुख की घड़ी है कि एक बहुत बड़ी फनकारा थी, आवाज़ की दुनिया की मलका थी वो। और जिस तरह हमारे यहाँ मलका तरन्नुम हुई है, मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये मलका आवाज़ जो है लता मंगेशकर साहिबा को सारी जिंदगी जिस तरह उन्होंने गायकी के साथ मोहब्बत की और जितना डूब के गाया, मेरा ख्याल है कि वो बहुत कम बल्कि कहीं और नजर नहीं आता। वो बरमला इसका इकरार करती थी कि मलका तरन्नुम नूर जहां जो है मैं उनको सुन के सीखती हूँ और मैं उनकी बहन हूँ। हालांकि वो खुद बहुत बड़ी सिंगर थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके बावजूद इस बात का इतराफ करना किसी दूसरे के लिए इस स्टेज के ऊपर, मैं समझता हूँ कि ये उनकी आज भी है और उनकी फन से मोहब्बत की हुई थी। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में गाना शुरू किया था। लेजेंडरी गुलकारा ने अपना पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया था। उन्हें सुरों की मलका भी कहा जाता था। 1948 में फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से शोहरत पाई। 1949 में गाना आएगा आने वाला ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 2004 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए अपना आखिरी एल्बम रिकॉर्ड कराया, जबकि 30 मार्च 2021 को करियर का
आखिरी गाना सोगन मुझे इस मट्टी की रिलीज हुआ। लता मंगेशकर ने कई दिहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। उन्होंने अपनी गुलकारी के करियर में 36 से ज्यादा जुबानों में 30,000 से ज्यादा गीत गाए। गुलकारी की वजह से लता मंगेशकर को भारत की बुलबुल का खिताब दिया जाएगी। लता की सुबह 8 बजे लता मंगेशकर की रूह उनके जिस्म से परवास कर गई। उनके इलाज पर मामूर डॉक्टर्स की जानिब से मीडिया पर उनके इंतकाल की तस्दीक की गई, जिसने पूरे हिंदुस्तान में शोक की फजा कायम कर दी। लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसे सुनकर उनके मद्दाह बड़ी तादाद में अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस मौके पर पुलिस और मीडिया की बड़ी तादाद भी अस्पताल के बाहर पहुंच गई और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम करने लगी। मोदी हुकूमत की जानिब से लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए 2 दिन के शोक का ऐलान किया गया। इस दौरान भारतीय परचम उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए सरनिगू रहेगा। उनकी आखिरी रसूमात में आवाम के साथ साथ शोबिस और हुकूमती शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी।